नमस्कार साथियों। तो जैसे हमको पता है कि हमारा देश, हमारा प्यारा भारत अभी एक काफी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, स्पेशली द यूथ। सो यूथ ऑफ द कंट्री वो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले 5-7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। एंड उसमें सबसे बड़ा लीक, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम हम कह सकते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एजुकेशन, दैट इज द नीट यूजी स्कैम 2024। आप डेफिनेटली, आप काफी ज्यादा ये मुद्दा चर्चा में है एंड आप लोगों ने काफी क्लोजली उसको फॉलो भी किया होगा। हर जगह मीडिया में आपको खबरें देखने को मिल रही है एंड आपको कुछ बेसिक तथ्य भी पता होंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। कि ये पाया गया कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने ये एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसने 1500 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे दिए। And उसकी वजह से रिजल्ट्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो गए, काफी ज्यादा हल्ला हो गया था पूरे कंट्री में। एंड पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द नीट एग्जाम या किसी भी एग्जाम में 67 टॉपर्स अपने को देखने को मिले। तो काफी सारी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज 67 टॉपर्स किसी एग्जाम में आना, उसको हजम करना बहुत मुश्किल फैक्ट है। एंड उसके अलावा एनटीए जैसी एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर आप एनटीए का कंपोजिशन देखो तो वहां पे सारे आईएएस ऑफिसर्स, जो कितने हाईली एक्सपीरियंस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। तो एंड एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसकी नजर हमेशा एनटीए पे बनी हुई है। हालांकि एनटीए एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी उसको रिपोर्ट तो करना होता ही है। तो इतने अच्छा एक कॉम्पोजिशन है, इतने हाईली एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स जिसको लीड कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में अगर ऐसी ऐसे ब्लंडर्स अगर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो बाकी मीडिया हाउसेस ने काफी उस पर कम एम्फसाइज किया है। तो दो चीजें हमको फोकस करना है। सबसे पहला चीज तो ये कि जब जिन स्टूडेंट्स के साथ, जब नीट एग्जाम हुआ था, तो जिन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम अराइज हुई थी, उनको टाइम से पेपर नहीं मिला। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कुछ कुछ सेंटर्स में, जैसे हरियाणा का जो झज्जर का सेंटर है, या और भी सेंटर्स है जहाँ पे टाइमली पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जिसकी वजह से काफी हौश पौश हो गया। कुछ सेंटर्स में दो दो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो उन लोगों ने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। मजे की बात क्या है कि हियरिंग हुई नहीं। एनटीए ने अपने आप, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगा दी कि हम ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम, जो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था फॉर द क्लैट एग्जाम, उसको यूज करके हम इन बच्चों के मार्क्स को कंपनसेट कर देंगे यूजिंग द कंपनसेटरी मार्क्स। तो आप ये इमेजिन करो कि हियरिंग हुई नहीं, एनटीए ने अपने आप आके सुप्रीम उस पिटीशन को रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व किया? उन्होंने ये कहा कि हम ग्रेस मार्क्स देके कंपनसेट कर देंगे, बेसिकली जो भी लॉस हुआ स्टूडेंट्स का उसको हम। तो अपने आप उन्होंने अपने मन से फैसला बना लिया। और आप एक इमेजिन करो कि इतने हाईली एजुकेटेड अगर प्रोफेशनल्स उसको लीड कर रहे हैं, तो कैसे वो ग्रेस मार्क्स के दम पे लॉस को कवर कर सकते हैं? बिकॉज ये कोई एप्टीट्यूड एग्जाम तो है नहीं, क्योंकि एप्टीट्यूड भाई क्लैट में तो नॉर्मली एप्टीट्यूड वाला भी सेक्शन होता है। तो एप्टीट्यूड में फिर भी चलो समझ में आता है कि स्टूडेंट अगर पहले उसने 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दिए, इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, क्योंकि एप्टीट्यूड में तो आईक्यू लेवल चेक होता है। तो आईक्यू लेवल का थोड़ा थोड़ा अंदाजा, तो वहां पे ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट फिट हो जाता है। बट यहाँ पे तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट आईक्यू लेवल, यहाँ पे इट इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट। देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि एप्टीट्यूड और कॉन्सेप्ट में काफी डिफरेंस है। कि किसी स्टूडेंट ने कोई टॉपिक पढ़ा भी है क्या, तो आप कैसे जज कर सकते हो? भाई फिजिक्स में कोई ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, आप उसमें कैसे उसको ग्रेस मार्क्स ऑफर कर सकते हो? हमको क्या पता कि उसने ऑप्टिक्स पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है ना? तो आप ऐसे ही नीट जैसे एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देना तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एंड डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती, तो डेफिनेटली ऑनरेबल जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स में कभी एग्री होते ही नहीं, क्योंकि इट्स लॉजिकल। इवन अ लेमैन कैन इस बात को
जस्टिफाई कर सकता है। आप किसी से भी पूछ लो कि ग्रेस मार्क वाला कंसेप्ट नीट जैसे एग्जाम में इट इज हाईली इलॉजिकल। तो उन्होंने अपने, है ना, तो इसलिए इतनी सारी कंट्रोवर्सी अपने को देखने को मिली। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब ये ग्रेस मार्क्स के खिलाफ पेटिशंस फाइल करी, जैसे काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बट मतलब लीड किया इस मूवमेंट को, एंड उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल करी अगेंस्ट द ग्रेस मार्क्स। उसमें आपने देखा कि उसमें भी एनटीए ने डिस्कशन करने का, आर्ग्यूमेंट करने का मौका ही नहीं छोड़ा। वो एक दिन आया कोर्ट में एंड उसने एग्री कर लिया कि उसने अपने आप से कोर्ट में ये कह दिया कि वी आर विड्रॉइंग द ग्रेस मार्क, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स हम विड्रॉ कर रहे हैं। एंड उन्होंने एक ये एग्री कर लिया कि वी आर रेडी टू कंडक्ट अ रीटेस्ट फॉर 1563 स्टूडेंट्स हु गॉट अफेक्टेड इन द इनिशियल एग्जाम। तो यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप अपने को देखने को मिल रही है कि एनटीए ये कहता है कि हम लाइक वी आर दी सिंबल ऑफ एक्सेलेंस, है ना। उसके टैगलाइन में भी आप देखते हो ना, एक्सेलेंस। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये क्लेम है कि भाई हम हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम तो एक्सेलेंस एक्सेलेंस को आई करते हैं, और चाइना के बाद हम सेकेंड नंबर पे हैं जो इतने बड़े लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। तो वो एक तरीके से अपना डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। वो मतलब आर्ग्यू करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई, इट्स वेरी गुड, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ो। हम तो ये चाहते हैं कि भारत में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सब एक्सेलेंस की तरफ बढ़े, जिससे कि एक अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिले। बट आप इतनी बेसिक गलतियां कैसे कर सकते हो, है ना। और आप कोई जवाब भी नहीं देते हो। अब तो ये सारे अभी कुछ इंसिडेंट्स अपने को देखने को मिले। इसी दौरान अभी रिसेंटली 23 जून 2024 को रीनीट हुआ था फॉर द स्टूडेंट्स जिनको लॉस, लाइक जिनको ग्रेस मार्क्स मिले। तो एनटीए ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पब्लिश किया है कि कितने लोग पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने टेस्ट दिया एंड कितने लोगों ने टेस्ट दिया भी नहीं। उससे भी अपने को जो स्कैम है या जो घपला हुआ है उसका एक आइडिया लगता है। तो हम उसको एनालाइज करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं ये जो डेटा है ये एनटीए ने पब्लिश किया है, एक तरीके का ऑफिशियल डेटा है, तो हम इस पे यकीन कर सकते हैं, है ना। तो इस डेटा से अपने को काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे। तो 23 तारीख को एग्जाम हुआ था, 23 जून 2024 को, और सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 2 बजे से लेके 5:20 में। कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे? 1563। ये वही नंबर है, ये वही स्टूडेंट्स है जिन्होंने, जिनको ग्रेस मार्क्स मिला। अब ये जो रीनीट हुआ इन बच्चों के लिए, ये टोटल 7 सेंटर्स में हुआ अक्रॉस स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय एंड चंडीगढ़। एंड चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट। तो इससे अपने को ये बात तो बिल्कुल पता चल गई कि इन स्टेट्स के बच्चे, इन स्टेट्स के बच्चों ने जो एग्जाम दिया था, ओरिजिनल एग्जाम दिया था नीट का, दे फेस प्रॉब्लम। उनके साथ कुछ ना इंसाफी, कुछ इनजस्टिस हुआ, कुछ प्रॉब्लम इन स्टेट्स के बच्चों के साथ हुआ, जिसकी वजह से इनको ग्रेस मार्क्स मिले एंड इनको रीटेस्ट कर देने का भी एक मौका मिला। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय एंड चंडीगढ़। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे बिहार नहीं है। हालांकि बिहार बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि बिहार में एफआईआर भी दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन में। इसका मतलब बिहार में पेपर लीक हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके बावजूद भी बिहार में एज सच किसी भी सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी गई। मतलब बिहार में जहां भी एग्जाम कंडक्ट हुए सारे सेंटर में पीसफुली, लाइक फॉर्मली, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुए। जो भी किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं हुई, या हुई भी होगी वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बट अभी जो करंट डेटा है वो हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे जो अफेक्टेड स्टेट्स, अपने को अफेक्टेड स्टेट्स भी नहीं कहूंगा मैं, अफेक्टेड स्टूडेंट्स की बात करूंगा। हो सकता है कि गुजरात का स्टूडेंट हरियाणा में जाके एग्जाम दे रहा है, ऐसा अपने को देखने को भी मिला। क्योंकि अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि गुजरात में सिर्फ एक स्टूडेंट अफेक्ट हुआ। तो पक्की बात है कि गुजरात में भी कोई सेंटर अफेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि अगर सेंटर अफेक्टेड होता गुजरात में तो एक स्टूडेंट अफेक्टेड नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट अफेक्टेड होते। तो डेटा से अपने को ये बात पता चल रही है कि गुजरात का एक स्टूडेंट किसी और स्टेट में जाके उसने एग्जाम दिया, हो सकता है उसने हरियाणा में जाके एग्जाम दिया, है ना। तो अब इस डेटा को अगर थोड़ा हम एनालाइज करें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड ये मिलेगा कि
जो 1563 स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम देना था, उसमें से सिर्फ 813 बच्चों ने एग्जाम दिया, लाइक 52% बच्चों ने एग्जाम दिया। 750 बच्चे, लाइक 48% बच्चे तो एग्जाम देने गए ही नहीं। कितनी बड़ी ये बात है। आप इमेजिन करो कि 1563 स्टूडेंट्स जिनको फ्री में ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनको रीटेस्ट देने का मौका मिला। उसमें से 750 बच्चों ने तो रीटेस्ट, लाइक अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चे, आधे बच्चे तो रीटेस्ट देने गए ही नहीं। जिसकी वजह से क्या होगा कि विदाउट ग्रेस मार्क्स जो उनको स्कोर मिले, वही उनको मिलेंगे। तो ये एक बहुत ताजुब की बात है, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट, हर एक नीट एस्पिरेंट एक अच्छा कॉलेज एम कर रहा है, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम कर रहा है, एंड लाइक दे आर एमिंग फॉर एम्स ऑल्सो। तो 50% बच्चे तो जो विदाउट ग्रेस मार्क्स उनको जो स्कोर मिला उससे खुश हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि विदाउट ग्रेस मार्क्स भी उनको हो सकता है कि उनके 650 के ऊपर मार्क्स आ रहे होंगे या 640 के ऊपर मार्क्स आ रहे होंगे, फिर तभी उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना। या हो सकता है कि इसमें से कुछ गफलेबाज भी हो, या हम मतलब स्टूडेंट पे ब्लेम नहीं करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम ऐसे किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि उनको किस्मत जैकपॉट लग गया हो। ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि भाई इसमें से डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर हो सकते हैं कि उनकी पोटेंशियल तो 400 मार्क्स का था या 500 मार्क्स का था, वो ग्रेस मार्क्स की वजह से उनको 650 700 मार्क्स मिल गए। एंड अब वो डर के मारे कि भाई उनका बांडा फूट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो एग्जाम देने नहीं गए। कुछ भी ऐसा सिनेरी हो सकता है, बट ये बात अपने को बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ 50% बच्चों ने एग्जाम दिया, जो रीनीट हुआ ग्रेस मार्क्स वालों स्टूडेंट्स का, और 50% बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। अब अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ में दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई एग्जाम सेंटर में, लाइक दे वर एलिजिबल फॉर दिस रीनीट। एंड मजे की बात है ये है कि इन दोनों बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। अब यहाँ पे मीडिया का क्या रोल है? देखो, सीबीआई डेफिनेटली अपना एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अभी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सीबीआई को सौंप दिया। और कितनी एक दुखद बात है कि स्टूडेंट्स जब से रिजल्ट आया है कितने परेशान है, और इतनी शर्म की बात है कि ये एक फैक्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। भले ही अब ये सरकार इस बात को दबाना चाह रही है, मीडिया में भी इतना नहीं आ रहा है, बट ये फैक्ट है। आप इस चीज को अप्रूव कर सकते हैं, लाइक कोटा में एंड और भी जगह में कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स कितने डिप्रेस्ड हैं, आप अपने को देखने को मिल रहा है ना। कितनी शर्म की बात है कि इतना बड़ा एक हादसा स्टूडेंट्स के साथ हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट्स कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी कितना आदर करते हैं भाई, क्योंकि वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। एक फेथ है, एक हमको मोदी जी पे भरोसा है। अब उनका ये एक कर्तव्य है भाई। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, आप राम टेम्पल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, है ना भाई। भारत में कुछ भी इनॉग्रेशन होता है, कोई भी टेम्पल का इनॉग्रेशन होता है, तो जो भी हमारे जो चार मठ है, उनके जो टॉप पोजीशन में जो शंकराचार्य जो बैठे हैं, उनसे भी ज्यादा ऑनर हम अपने पीएम को दे रहे हैं कि आप इनॉग्रेट करो, क्योंकि हमको आप पे भरोसा है, आप देश के लिए काम कर रहे हो। और आप एकदम चुप, है ना। एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री एनटीए पहले तो मान ही नहीं रहा था कि भाई कुछ ऐसा गफला हुआ है। वो तो कह रहा था कि भाई हम तो एक्सेलेंस पे यकीन रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे थे। फिर धीरे 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 जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट हुआ, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम रिवोक कर लिया। इसका मतलब एनटीए ने माना कि हमसे गलती हुई। फिर एजुकेशन मिनिस्टर आए पिक्चर में, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ नीट में कुछ गफला हुआ है, एंड उन्होंने सीबीआई को कंप्लेन कर दी। तो सीबीआई तो को एजुकेशन, भाई सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया जांच करने का, सीबीआई को ऑर्डर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, वो भी लगभग 15-20 दिन के बाद। आप इमेजिन करो कि 15-20 दिन में स्टूडेंट्स की कितनी हालत खराब हो गई थी, कुछ पता ही नहीं चल, पेरेंट्स की कितनी हालत खराब हो गई। आप ऐसा ऐसे काम करोगे? तो ये सारी घटना घटी। एंड जो हमारे एनटीए के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल सुबोध, उनको भी हटा दिया गया। इसका मतलब डेफिनेटली उनसे गलती हुई है भाई। अगर गवर्नमेंट ऐसे कदम उठा रही है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना।
तो ये अपने को बिल्कुल बात समझ में आ गई कि चंडीगढ़ में दो स्टूडेंट्स ने अपियर नहीं हुए एग्जाम में। अब मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक अच्छे तरीके से इन स्टूडेंट्स के पास जाइए एंड पता करिए कि क्यों इन्होंने एग्जाम नहीं दिया। क्योंकि देखो अपने को क्लैरिटी जब भी मिलेगी ना, जब ग्राउंड लेवल पे हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे। डेफिनेटली सीबीआई अपना काम करेगी, सीबीआई हो सकता है कि बड़े लेवल पे काम करिए, वो तो जो बड़े कोर लेवल पे जो रैकेट है, करप्शन माफिया, उसको वो एक्सपोज करना चाहेगी। बट जरूरी नहीं है कि एक ही माफिया ऑपरेट कर रहा हो, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, कितने सेंटर्स में कितने स्टेट्स में एग्जाम हुआ है, तो हो सकता है कि हर एक स्टेट में कुछ एक अलग प्रकार का एक एनॉमलिटी जिसे कहते हैं वो देखने को मिले अपने को, स्टैटिस्टिकल एनॉमलिटी, कुछ एक अपने को शक। वो अपने को कैसे पता चलेगा? जब हम बहुत ज्यादा इंटरव्यू करेंगे लोगों से, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस देखेंगे, तो अपने आप हम वो बात को सरकार तक पहुंचा पाएंगे एंड सर, तो वो बात सीबीआई तक पहुंचेगी, तो इन्वेस्टिगेशन और अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी होगी, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी अपने को रिजल्ट चाहिए। इसी तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 185 स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, उसमें से 115 स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए, तो दैट इज लाइक 62%। एंड 70 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। एंड ये 70 स्टूडेंट जो एब्सेंट थे छत्तीसगढ़ में, ये भी एक बड़ा नंबर है। और ये लाइक एक सेंटर है, तो छत्तीसगढ़ में ये एक स्कूल। हाँ, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक और सेंटर था, वहां पे भी रीनीट हुआ है, जहाँ पे 417 स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो मतलब एक तरीके से छत्तीसगढ़ में एक अच्छा नंबर अपने को देखने को मिल रहा है, लाइक 602। तो टोटल 602 स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ में अफेक्टेड हुए, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले। छत्तीसगढ़ में 602 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, मतलब 602 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले। उसमें से हमने देखा कि 70 स्टूडेंट्स अपियर नहीं हुए, और यहाँ पे 241 स्टूडेंट्स अपियर नहीं हुए। तो टोटल 311 स्टूडेंट्स अपियर ही नहीं हुए एग्जाम देने। तो कितनी एक शक की बात है भाई। 417 में से मतलब टोटल 602 में से 311 बच्चे अपियर ही नहीं हुए एग्जाम देने, रीनीट। उनके सामने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये भी थोड़ा सा एक शक का दायरा है। और छत्तीसगढ़ पे इसीलिए अपने को फोकस करना है। लाइक अब की बार हमने ये देखा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए भाई। पिछले साल जैसे 19 से 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, या 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, अब की बार 24 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि एनटीए ने नंबर ऑफ सेंटर्स अब की बार बढ़ा दिए। अब की बार एनटीए ने रिमोट एरियाज में, लाइक विलेज में या जो रिमोट एरियाज में भी एग्जाम कंडक्ट कराया। लाइक छत्तीसगढ़ में भी काफी सारे नई नई जगहों में एग्जाम कंडक्ट कराया। तो अब छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा नक्सलाइट एंड उसका भी एक एंगल आ जाता है, तो वहां पे घपला होने की प्रोबेबिलिटी है अच्छी खासी। तो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्यों ये लोग एग्जाम देने नहीं गए। मैं इन पे मतलब हम शक कर रहे हैं, हम इन पे आरोप नहीं लगा रहे। डेफिनेटली इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऑलरेडी लगता है कि यार हमको अच्छा एग्जाम, ठीक ठाक मार्क्स मिल रहे हैं, अब हमारे अंदर रिवाइज करने की हिम्मत नहीं है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। दैट इज कम्प्लीटली फेयर। बट अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर आपको आपका 1 घंटे का लॉस हुआ है, तो इसीलिए तो इनको ग्रेस मार्क्स मिले ना, अच्छा खासा समय का लॉस हुआ है। तो अगर आपका एक तो 2 घंटे में आप 640 मार्क्स कैसे ला सकते हैं? मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारे भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, मतलब ये सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, तभी जाके पूरी पिक्चर अपने को समझ में। और गुजरात में एक स्टूडेंट अफेक्टेड हुआ, उसने अपियर हुआ, अच्छी बात है। हरियाणा में अगर अपने बात करें तो 312 स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए झज्जर में, लाइक डीएवी पब्लिक पुलिस पब्लिक स्कूल, और 182 स्टूडेंट्स अपियर हुए केंद्रीय विद्यालय झज्जर। तो टोटल लाइक 494 स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए हरियाणा में। एंड उसमें से 134 प्लस 73, दैट इज 207 बच्चे, लाइक 494 में 207 बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि झज्जर में तो साफ साफ एलिगेशंस अपने को देखने को मिल रहे हैं ना, कि एक सेंटर से छह छह टॉपर निकले। एग्जैक्टली वो 4 टॉपर है, 6 टॉपर नहीं, उसको भी हम आगे देखेंगे। और वहां पे अपने को गड़बड़ी, मतलब वहां पे गड़बड़ी ऐसा देखने को मिला कि पेपर या तो लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, भाई एनटीए के हिसाब से तो वहां पे बहुत लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब 1 घंटे से ज्यादा का लॉस हुआ। तो 207 ऐसे स्टूडेंट्स हैं झज्जर में
जो रीटेस्ट देने गए नहीं। और एनटीए का ये क्लेम था कि जो झज्जर में जो सेंटर में एग्जाम हुए थे, ज्यादातर बच्चे वहां पे स्मार्ट थे। तो अगर ज्यादातर बच्चे स्मार्ट, मतलब स्मार्ट इन द सेंस की उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स के साथ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अगर विदाउट ग्रेस मार्क्स वो अच्छा परफॉर्म करते, तो ये 207 बच्चे जो एग्जाम देने नहीं गए, वो एग्जाम देने जाते। और मेघालय में अगर आपने देखें तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेघालय, लाइक नॉर्थ ईस्ट में भी 464 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। इसका मतलब मेघालय में भी कुछ गड़बड़ी हुई है, जो कि देखो एनटीए ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, कितना इरेस्पॉन्सिबल है। भाई हम तो अब ये कहेंगे क्योंकि पब्लिक डोमेन में सारी बात आ चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम बच्चे इतने परेशान, एनटीए ने कभी जिक्र ही नहीं किया मेघालय के बारे में। भाई एनटीए ने तो सिर्फ हरियाणा का जिक्र किया और सवाई माधोपुर का जिक्र किया, उन्होंने मेघालय का तो कभी जिक्र ही नहीं किया। तो क्या ये चल रहा है भाई? उनको तो पता ही था ना, भाई ग्रेस मार्क्स उन्होंने बांटे, उनको तो सब पता है कि भैया मेघालय में भी, तो मेघालय क्यों नहीं जिक्र किया? भाई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। देश के सामने आप ऐसी हरकतें करोगे तो काम नहीं चलेगा ना, ये बहुत गलत बात है। आप मेघालय का आपने जिक्र ही नहीं किया। तो वो कितना बड़ा नंबर है, 464 स्टूडेंट्स, डॉन बॉस्को कॉलेज पूरा। अब हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि मेघालय के 464 स्टूडेंट्स पूरे भारत में जाके एग्जाम देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेघालय में गड़बड़ी हुई है सेंटर। देखो गड़बड़ी होना ह्यूमन एरर है, हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि भाई इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, गड़बड़ी हो सकती है। आप छुपा क्या रहे हो? क्यों आप नहीं कह रहे हो? भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लोग इतने परेशान हैं, आपने कभी मेघालय का जिक्र ही नहीं किया। अब इसमें भी 464 में 230 स्टूडेंट्स अपियर नहीं हुए रीटेस्ट में। तो ये जो डेटा है ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव है, लाइक डेटा एकदम एक्यूरेट है क्योंकि एनटीए ने पब्लिश किया अभी, एनटीए। बट इस डेटा से एक शक की सुई जाती है कि 50%, अराउंड 50% ऑफ द स्टूडेंट जिनको एक मौका मिला था रीनीट देने का, वो रीनीट देने गए ही नहीं। इसका मतलब फ्री की रेवड़ी बटी है, इसका मतलब फ्री की रेवड़ी बटी है। एंड कुछ लोगों को जैकपॉट लगा था। ये तो भला हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, प्लस स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे आके एक प्रोटेस्ट, एक प्रेशर क्रिएट किया। अगर ये सब नहीं होता तो आप ये मान के चलो कि अगर अनडिजर्विंग कैंडिडेट डॉक्टर बन जाता है तो कैसा वो डॉक्टर बनेगा? देखो एमबीबीएस में अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट रगड़ता है, लाइक खूब मेहनत करता है, खूब अपने आप को पॉलिश करता है, वही तो आगे जाके और मेहनत करेगा। अब अगर किसी के 300 मार्क्स आ रहे हैं, अगर 300 मार्क्स आ रहे हैं ग्रेस मार्क्स से, अगर उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो भाई 300 मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब वो उसने अपनी दिमाग प्रिपरेशन नहीं करी, वो आलसी है। अब वो क्या तो एमबीबीएस कर लेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, भाई वो ढंग से पढ़ाई करेगा नहीं, वो एक सीट खा गया। अब वो अगर आगे चल के डॉक्टर बनता है तो आम आदमी का ही नुकसान होगा। इसीलिए ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे भारत का मूवमेंट है। क्योंकि अगर अनडिजर्विंग डॉक्टर्स आ गए तो वो तो कितना बड़ा नुकसान करेंगे ना। और हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, या अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ गया ना। क्योंकि भाई अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स अगर पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स बनेंगे, तो कितना एक नेशनल, एक तो एक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है। तो यहाँ पे तो अपने वी एक्सपेक्ट सम मतलब एश्योरेंस फ्रॉम ऑनरेबल अजीत डोवाल जी, लाइक अवर एनएसए भी है ना। भाई उनके भाई बच्चों का मामला है ना, भाई बच्चे इनोसेंट है। अब हम उन पे भरोसा करते हैं, भाई हम मोदी जी को अपना लीडर मानते हैं, एंड उनकी चुप्पी तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब वो इटली इटली जाके भी आ गए G7 समिट में, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बड़े अच्छे से लॉन्च करी, जो कि एक अच्छा मूव है डेफिनेटली। नालंदा यूनिवर्सिटी देश के लिए अच्छा है, जितनी यूनिवर्सिटीज बनेगी देश का भला होगा। बट वाई ही इज ही साइलेंट? एटलीस्ट उनको एक पर्सनली आके, भाई वो मन की बात करते हैं तो पर्सनली आके स्टूडेंट को एश्योर तो करते कि हो सक, मतलब देखो सिस्टम है, सिस्टम में गलतियां होती है, उनको एक पॉजिटिवली कमान संभालनी चाहिए थी ना इस चीज की। तो अब जरूर ये मतलब कुछ बात है जो डाइजेस्टेबल नहीं है, बट क्या कर सकते हैं अब। बट ये है कि डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है, इट्स अ नेशनल इशू, इट्स एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। क्योंकि अगर प्रेशर क्रिएट नहीं होता तो काफी सारे लोग, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 50% लोगों ने डी नीट एग्जाम नहीं दिया, तो इसमें से कुछ लोग जरूर जो अनडिजर्विंग थे वो डॉक्टर्स बनते। क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर तो एक अच्छी पोस्ट में जाता है ना,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व करता है, एंड आम आदमी की बाट लगा देते हैं वो लोग। क्योंकि अगर अच्छा ट्रीटमेंट, भाई अगर कोई सर्जरी कर रहा है भाई, या कुछ भी कर रहा है, कॉम्पिटेंट उतना नहीं है, तो खतरा है ना, जान का खतरा है। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस। एंड मेरा स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि देखो ये सब तो बिल्कुल एक इनजस्टिस हुआ है, इसकी लड़ाई आपने को करनी है, बट लाइक बीइंग अ वेल विशर, बिकॉज लाइक वी ऑल आर citizens, we all are like brothers and sisters. So if you like as a big brother to my all brothers and sisters, मैं आपको यही एक सलाह देना चाहूंगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि देखो ये तो बिल्कुल एक जंग है, एक प्रोटेस्ट है, एक मूवमेंट है, इस पे काम चल रहा है, बट आपका गोल क्या है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को अपस्किल करते रहिए। अपस्किल कैसे करेंगे? अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के। अच्छी बुक्स मतलब कि देखो एम्स में सिलेबस में जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है फॉरेन राइटर्स की, आप उसको पढ़ो भाई। आपको अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, चलेगा, ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो गई। अब देखो इट्स लाइफ, कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम हार मान के बैठ जाएंगे, नहीं। देखो अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल क्या मिला? आपके अंदर मेहनत करने का पोटेंशियल है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है भाई। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो तो उस क्वालिटी को आप आगे भी कंटिन्यू करो। और आप अभी से अपने जो भी सेमेस्टर की बुक्स हैं, फॉरेन राइटर की बुक्स आप पढ़ना शुरू करो, मतलब बहुत अच्छे लेवल की अपनी एमबीबीएस की नॉलेज आप गेन करना शुरू करो। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो स्किल्स है ना, वही आपको सक्सेस दिलाएगी, या जो आप एक हासिल करना चाहते हो लाइफ में वो आपको मिलेगी। क्योंकि भाई ये भी कहना है ना कि काबिल अगर बनोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो फिर कितने ही ये धांधली हो जाए, कितना ही करप्शन हो जाए, अगर आप काबिल हो, काबिल कैसे बनोगे? जब आप नॉलेज एक्वायर करोगे, अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स आप पढ़ना शुरू करो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना शुरू करो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना शुरू करो, अपने आप को इवॉल्व करो, स्टार्ट लविंग दी सब्जेक्ट्स। मेहनत, डबल मेहनत करो। अगर आप 8 घंटे पढ़ते थे तो अब आप 15 घंटे पढ़ो। देखो वी शुड नेवर बी, हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं 15 घंटे मैंने पढ़ा। अरे भाई आप सोल्जर्स को देखो ना, सोल्जर्स तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया। न्यूली मैरिड सोल्जर्स अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके हमारे लिए आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। उनकी ड्यूटी आप देखो, वो 18-18 घंटे ड्यूटी लगा रहे हैं, तो वो देश के लिए सर्व कर रहे हैं ना, दे आर वॉरियर्स। अपने को वॉरियर बनना पड़ेगा ना, जरूर आप उस पर फोकस करो। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इंसाइटफुल लगा, आपको लगा कि कुछ अच्छी जानकारी आपको मिली, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर फीडबैक्स। एंड आगे मैं आई विल कीप ऑन पोस्टिंग सच वीडियोस, क्योंकि मुझे भी अब इस मूवमेंट का एक हिस्सा बनना है। एंड नॉट ओनली दिस नीट मूवमेंट, बट क्योंकि देश में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि सही नहीं हो रही है, तो अब इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस पर चर्चा करें एंड सरकार तक एक बात पहुंचाएं कि आप इस पे गौर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।